सेकेंड ईयर यहाँ पे देखें कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं, ये आपने नहीं करना, ये जस्ट आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है। ये क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है सारी, ये सब एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में आपको कॉन्टीन्यूटी का पूछा गया था, ये कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन बताएं, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूटी चेक करें। तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने के दो स्टेप्स क्या हैं, वो ये हैं कि पहले तो आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट कैलकुलेट करते हो, फिर आप लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट कैलकुलेट करते हो। यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 की बात हो रही थी, तो इसलिए आपने x अप्रोचेस टू 1 पे लिमिट इवैल्यूएट की और x इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट की, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन को कैलकुलेट करते हो और सेकेंड स्टेप में आप लिमिट ऑफ द फंक्शन को कैलकुलेट करते हो। अब आपने देखा, जब आपके पास लिमिट ऑफ द फंक्शन आपने चेक की, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, लिमिट ऑफ द फंक्शन आपने चेक की, वो आपके पास 2 आ रही है। मतलब कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है। लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या था, डिसकॉन्टीन्यूस था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये सारी वैल्यू दी हुई है। आपको कहा गया कि x इक्वल्स टू 2 के लिए एंड x इक्वल्स टू -2 के लिए कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन को चेक करें, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करें इन दो पॉइंट्स पे, x इक्वल्स टू 2 पे एंड x इक्वल्स टू -2 पे। आपने बताना है कि इन पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है। फर्स्ट में आप क्या कर रहे हो, एट x इक्वल्स टू 2 के लिए आप कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेक कर रहे हो। ये एक्स्ट्रा स्कोप ना करें, ये जो नंबर लाइन यहाँ पर बनाई हुई है। एट x इक्वल्स टू 2 के लिए आप चेक कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करते हो। वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप कैसे लेते हो, आपने इस जो आपको गिवन वैल्यूज़ हैं इनमें आपने देखना है कहाँ पे आपके पास एट x इक्वल्स टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 है। ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल टू 2 भी है, तो इक्वल टू 2 होने की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 पे गिवन है और वो क्या है, 3, ठीक है। 3 है तो आप कहोगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 इज़ 3। फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, कॉन्टीन्यूटी आप चेक कर रहे हो। कॉन्टीन्यूटी चेक करने का सेकंड स्टेप क्या है कि आपने लिमिट ऑफ द फंक्शन इवैल्यूएट करनी है। लिमिट ऑफ द फंक्शन इवैल्यूएट करने के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करोगे। अब आप फंक्शन में देखें कि आपके पास कौन सी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एप्लीकेबल है और कौन सी राइट हैंड के लिए एप्लीकेबल है। हम x इक्वल्स टू 2 पे चेक कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि कहाँ x इज़ लेस दैन 2 है। जहाँ x इज़ लेस दैन 2 होगा वहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगी, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो बच्चे कि यहाँ पे x इज़ लेस दैन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा काम 2 के साथ है, -2 भी लिखा हुआ है लेकिन फ़िलहाल हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम 2 की कंडीशंस को देखेंगे। x इज़ लेस दैन 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, x² -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आपके पास क्या आ रहा है, x² -1, ओके। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या किया, लिमिट ऑफ द फंक्शन सेकंड स्टेप, इसको आपने b का नाम दिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस का साइन यहाँ पे आएगा छोटा सा जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स आप लिखोगे, एफ ऑफ एक्स में फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये आ रही है। क्यों ये आ रही है, क्योंकि यहाँ पे x इज़ लेस दैन 2 है, दैट्स वाई, ठीक है। तो आपने फंक्शन की वैल्यू ये ले ली। अब आप x अप्रोचेस टू 2 पे चेक कर रहे हो, तो आपने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है, 2। x की जगह आपने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 ज़ार 4 -1 एज इट इज़ रहा। 4 -1 की वैल्यू क्या होती है, 3, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट आप इवैल्यूएट कर चुके हो। अब आपने राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करनी है। राइट हैंड लिमिट आप कैसे इवैल्यूएट करोगे, अब आपने फंक्शन की वो वैल्यू चेक करनी है जहाँ पे x इज़ ग्रेटर दैन 2 होगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए आप ग्रेटर की कंडीशन फुलफिल करते हो और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस, ठीक है। तो अब आपने x इज़ ग्रेटर दैन 2 यहाँ पे ढूंढना है, कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 है, ग्रेटर दैन भी है, तो ग्रेटर दैन की कंडीशन भी है, तो ग्रेटर दैन के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो आपने राइट हैंड लिमिट लिखी, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस का साइन राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ ऑफ एक्स की जगह आपने इसकी वैल्यू लिखी, वो क्या थी, 3। यहाँ से आपने देख के लिखी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं है, तो ये जस्ट कांस्टेंट फंक्शन है, आपने इक्वल्स टू ये 3 के ही आएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद भी, ठीक है। तो इसका आंसर 3 ही रहेगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज़ द सेम, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये देखें
कि यहाँ पे तो आपसे कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन पूछी गई थी। कॉन्टीन्यूटी के लिए कंडीशन क्या है कि वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल आए लिमिट ऑफ द फंक्शन के। तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपके पास 3 है, तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस हो गया। क्यों कॉन्टीन्यूस हो गया? यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज़ द सेम, बोथ आर 3। ठीक है, दोनों की वैल्यू 3 है। आपने कहा कि आप इसको ओवरऑल ऐसे लिखते हो, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज़ 3। जब आपके पास प्लस माइनस नहीं आता तो आप क्या कह रहे हो? तो लिमिट ऑफ द फंक्शन की बात कर रहे हो। लिमिट ऑफ द फंक्शन आपके पास क्या है? 3। अब आप 1 से देखें और 2 से, इन दोनों को जब आप कंबाइन कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है एट एक्स इक्वल्स टू 2 के, तो आप कहोगे कि फंक्शन यहाँ कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 2। अब कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन सबको याद होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन क्या है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं इक्वल होती तो फिर फंक्शन क्या होता है? डिसकॉन्टीन्यूस। अब हमने नेक्स्ट के लिए चेक करना है। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था? एक्स इज़ इक्वल टू -2 के लिए आपने चेक करना था। -2 के लिए आप चेक करोगे तो उसी तरह आप पहले एक्स इक्वल्स टू -2 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन इवैल्यूएट करोगे, देन आप लिमिट ऑफ द फंक्शन इवैल्यूएट करोगे, फिर आप चेक करोगे कि आपके पास क्या उन दोनों का आंसर सेम आया है। अगर तो सेम आता है तो फिर वो फंक्शन वहाँ कॉन्टीन्यूस होता है, अगर नहीं आता तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। अब देखें आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए क्या वैल्यू होगी। आपने इस सारे के सारे डाटा में से वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जहाँ पे x इज़ इक्वल टू -2 होगा, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। उस पॉइंट पे जो आपको वैल्यू दी होगी फंक्शन की, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू -2। तो हम ढूंढ रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू -2। अब आप इसको देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है एट एक्स इज़ लेस एंड इक्वल टू -2। लेस है लेकिन इक्वल भी है, हमने इक्वल की कंडीशन देखनी थी, इक्वल भी है। एस इज़ इक्वल टू भी -2 है, तो एक्स इज़ इक्वल टू -2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3x। तो आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या पिक करेंगे? 3x। ठीक है, तो अब आप -2 के लिए जब चेक कर रहे हो तो आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिए फंक्शन की वैल्यू पुट की 3x। x की जगह आप -2 पुट करोगे क्योंकि आप -2 कैलकुलेट कर रहे हो। स्टेप ए कर रहे हो, 2 3 6 होता है, -6 इसका आंसर आ गया। तो आपका स्टेप ए कंप्लीट हुआ, जो आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करनी थी एट एक्स इक्वल्स टू -2 के लिए। स्टेप अब कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करनी है? लिमिट ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन आपने कैलकुलेट करनी है, तो आप फिर देखोगे कि x इज़ लेस देन -2 कहाँ है फंक्शन में, गिवन डाटा में, सॉरी। आप देखें कि x इज़ लेस देन -2 कहाँ है? यहाँ पे ही है। ठीक है, x इज़ लेस देन भी है -2, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन फिर आपके पास क्या आ रही है? 3x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप फंक्शन की वैल्यू क्या पिक करेंगे? 3x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आपने कैलकुलेट की तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने लिखा x अप्रोचेस टू -2। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस का साइन भी आप लगाओगे, फिर आप माइनस का साइन यहाँ पे भी लगाओगे, ये इन्होंने लिखा हुआ ऊपर आपने लगाना है छोटा सा यहाँ पे। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या थी? वहाँ पे 3x थी, क्योंकि x इज़ लेस देन था -2 3x पे। तो आपने x की जगह x की वैल्यू पुट की -2, 3 2 6 होता है, -6 इसका आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास आ गई। अब राइट हैंड लिमिट के लिए आप देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है आपकी। अब आपने देखना है वेयर इज़ x इज़ ग्रेटर दैन 2, वेयर x इज़ ग्रेटर दैन 2। ठीक है, सॉरी -2, वेयर x इज़ ग्रेटर दैन -2, ये आपने चेक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर दैन -2, यही चीज़ हम ढूंढ रहे थे। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? x² -1। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करोगे? x² -1। तो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -2 है, प्लस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे भी प्लस का छोटा सा साइन आएगा जो कि मिसिंग है। उसके बाद आपने फंक्शन की वैल्यू पुट की, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पुट की, x की जगह उसकी वैल्यू पुट की, वो क्या थी? x अप्रोचेस टू -2 है, तो x की जगह आप क्या पुट करोगे? -2 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 2 4 होता है, 4 आ जाएगा, -1 एज इट इज़ रहेगा, 4 - 1 क्या होता है? 3। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा। लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर -6 है और राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन ही यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कॉन्टीन्यूटी तो दूर की बात है। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू -2।